पढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया, है ना। आप सबसे एक बात बताऊं, अगर हमारा देश के लिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन्होंने अपनी जान निछावर करके हमारा देश को बचाया ना, है ना, बचाया ना। तो उनके अंदर कितनी देशभक्ति था ना, देशभक्ति। अभी तुम लोगों से कोई जान नहीं मांग रहे, तुम लोगों से विद्यावंत बनो, आप एजुकेटेड बनो, है ना। कहते हैं शिक्षा जो है ऐसी एक आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव ला सकती है। कैसे? शिक्षा से, मतलब एजुकेशन, एजुकेशन इज अ ब्रिंगिंग इन योर लाइफ more happy news and more changes, and you can stand with who's the rich person, या intelligent person, या brilliant person, या talented person, who's the successful person, मतलब वो किससे? सिर्फ एक एजुकेशन से, है ना, शिक्षा से। आप सब शिक्षा करोगे, आप वादा करोगे आज, ऑल ऑफ यू प्रॉमिस विथ मी, आप स्कूल, डोंट लीव स्कूल, ओके, एंड डोंट लीव एजुकेशन। चाहे कितना ही मुश्किल आए अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में, आप अपनी शिक्षा जरूर करोगे, पढ़ोगे, तभी तो आगे बढ़ोगे, है ना। अगर एग्जाम्पल मैं बताऊंगी, मतलब एक उदाहरण बताऊंगी। अभी आप छोटे छोटे बच्चे हो, 8 साल के, 9 साल के, 10 साल के, या 11 साल के, 12 साल के, 15 साल के, है ना, मिनिमम 15 साल के होंगे। अगर आप 15 साल बाद कितने साल के हो जाएंगे? कोई 30 साल के हो जाएंगे, कोई 25 साल के हो जाएंगे, है ना। जो तुम्हारी जो फ्रेंड्स है, जो तुम्हारी जो साथ के, जो तुम्हारा स्कूल मेट है ना, जो तुम्हारा स्कूल मेट से, वो बड़े बड़े ऑफिसर बन के बैठेंगे। आप क्या करते रहोगे? रिक्शा चलाते रहोगे क्या? नहीं, है ना। आप क्या करोगे? 4 घर की बर्तन धोते रहोगे क्या? नहीं, है ना। और आप क्या करने के लिए कोशिश करेंगे? पढ़ेंगे तो, जब भी तो आगे बढ़ोगे। इसके लिए मैं भी कुछ ना कुछ करूंगी, मैं भी देश की सेवा में, मैं अपनी कंधे पे कंधे मिला के चलूंगी बोल के अपने अंदर बदलाव लाना जरूरी है। कैसे जरूरी आती है? पढ़ाई करने से, और पढ़ाई करने के साथ साथ सिर्फ पढ़ाई करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, मगर उसके लिए क्या जरूरी है? मैं क्या पहले क्या बता के गई? कंसंट्रेशन। व्हाट? आई एम नॉट लिस्टिंग। कंसंट्रेशन मतलब ध्यान, ध्यान से पढ़ना चाहिए। तुम जितनी पढ़ोगे और जितनी तुम लिखोगे, वो सब आपके माइंड में कनेक्ट हो जाए बोल के मैं प्रेयर करूंगी, मैं आशीर्वाद भी दूंगी। और मैं इस टाइम पे आप सबको ये सब जो 7 Ds मैंने पहले बताए थे आपको, डिसिप्लिन के मतलब क्या है? अनुशासन। वेरी गुड। और डेडिकेशन मीनिंग, डेडिकेशन मीनिंग समर्पण। समर्पण क्या होना है? हम अपने आप को कुछ चीज त्याग करना है। क्या? त्याग। क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। क्या है? खोना पड़ता है। इसके लिए क्या कहते हैं उसको? डेडिकेशन, समर्पण। ओके, अपने जीवन को ये त्याग कर दो। अपनों के लिए जिएंगे हम, अपने पेरेंट्स के लिए जिएंगे। अपने माँ बाप, हमारे पेरेंट्स क्या हमारे लिए सपना देके हैं, उस सपने की तरफ हम जाएंगे, है ना। तुम्हें बहुत सारे ऐसे संगत मिलेंगे, अरे यार पढ़ाई क्या है, कुछ भी नहीं, अरे यार आजा यार, है देख कैसे जा रहा है, देख 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 मोबाइल देख, मोबाइल देख 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 बोल के दिखाएंगे वो सब। तुम क्या बोलोगे? मोबाइल से हमें सदुपयोग करना है, उसका क्या करना है? मैं मानती हूँ
मोबाइल एक ऐसी टेक्निक है जो हमारे लिए बहुत कुछ हमें नॉलेज दे सकता है, मगर वही मोबाइल हमारे लिए हमारी फ्यूचर का रास्ता भी बदल सकता है ना। सही रास्ते पे भी ला सकता है और बुराई रास्ते पे भी ला सकता है। इसके लिए हमें कौन सी रास्ता चुनना है? सही रास्ता। इसके लिए हमने डेडलाइन। डेडलाइन मीनिंग क्या है बता? डेडिकेशन मीनिंग समर्पण। डेडलाइन मीनिंग क्या है? डेडलाइन मीनिंग निश्चित समय। निश्चित समय का मतलब क्या होता है? अभी तुम्हें बोलेंगे, मम्मी बोलेंगे, पापा बोलेंगे, ए बेटा पढ़ाई करो, चलो बैठ, माँ बाद में पढ़ लूँगी। क्योंकि हमारी सोच है ना, हर लोगों के अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग भी आती है, नेगेटिव फीलिंग भी आती है। हम अपना उसको कनेक्ट कैसा करना चाहिए? जो बुरे, जो नेगेटिव फीलिंग है, जो हमें बुराई की ओर ले जाएगी, उसको क्या रखना है हमें, है ना, उसको फेंक देना चाहिए। तो अच्छी सोच के साथ हमने डेडलाइन करना चाहिए। डेडलाइन मतलब आज करने काम आज ही करना चाहिए, उसको बाद में नहीं है, बाद में पढ़ लूँगी, वो सब नहीं, उसी टाइम में करना चाहिए। और उसके साथ ध्यान के साथ पढ़ना चाहिए, मतलब कंसंट्रेशन। जब पढ़ने के लिए बैठोगे तभी तुम जो पढ़ रहे हैं उसको दिमाग में लगाना चाहिए, क्योंकि दिमाग, हर लोगों की दिमाग और कहीं कहीं जाती है। हम यहाँ पढ़ रहे बुक लेके और हमारा दिमाग और कहीं जाके और ही कुछ कर रहे। उसको हमने खींच के, एक बार खींचो, 2 बार खींचो, 3 बार खींचो, 4 बार खींचो, 5 बार खींचो, 10 बार खींचो, 11वीं बार हमें फायदा हो ही जाएगा, है ना। हमने प्रयत्न किया, बोलते ना, डू वंस अगेन एंड थिंक वंस अगेन एंड ट्राई वंस अगेन, है ना। कंसंट्रेशन के साथ, ध्यान के साथ हमें पढ़ना है। इसके लिए डेडलाइन मतलब निश्चित समय, उसी समय करना चाहिए। और हम अपनी लाइफ में कुछ टाइम टेबल बनाना है। क्या बोला? टाइम टेबल कैसे बनाए जाते हैं? मतलब अपने समय को, मतलब इस समय में मैं खेलूँगा, इस समय में पढ़ूँगा, इस समय में वो काम करूँगा, इस समय में स्कूल जाऊँगा, मतलब एक टाइम टेबल बना लेना। और उस टाइम टेबल के साथ वहाँ क्या काम आती है हमें? डिसिप्लिन मतलब शिस्त। क्या? अनुशासन। मतलब अनुशासन के मतलब शिस्त, अपने आप में शिस्त लाना जरूरी है। ओके। और उसकी बाद डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन की मतलब अपने आप को जो पढ़ा हुआ है, जो लिखा हुआ है, जब सोने के समय या कहीं भी एक बार दोबारा दोहराना है, डिटर्मिनेशन। फिर उसके बाद मैंने पहले भी बताया डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब एक गोल बना लेना है आपको, एक दिशा बना लेना। ओके, हो गए ना 5 Ds? डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन एंड डेडलाइन एंड डिटर्मिनेशन एंड डायरेक्शन। मतलब अनुशासन, समर्पण, निश्चित समय, दृढ़ निश्चय और दिशा। और उसके बाद कॉन्फिडेंस। मतलब कॉन्फिडेंस मतलब क्या है? हिम्मत और श्रद्धा। श्रद्धा। ओके, कॉन्फिडेंस रखना अपनी लाइफ में, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाना। और उसके साथ साथ पेशेंस क्या होता है? पेशेंस की मीनिंग सब्र। अपने अंदर सब्र होना जरूरी है, तालमेल होना जरूरी है ना। क्या है पेशेंस? सब्र, है ना। कोई भी बात को, कोई भी चीज को अच्छी तरह सोचो, समझो और सब्र करके सोचो, फिर बाद में कोई भी डिसीजन लेना चाहिए, मतलब कोई भी निर्णय लेना चाहिए, है ना। और उसके बाद आप सब एम्बिशंस हो। एम्बिशंस की मीनिंग क्या है? एम्बिशंस मतलब महत्वाकांक्षी हो आप सब। क्या? महत्वाकांक्षी बनना जरूरी है सबको। क्या? महत्वाकांक्षी। और अपने आप में अफेक्शन भी रखना। अफेक्शन मीनिंग अपने आप में ममता रखना चाहिए, कंपैशन रखना चाहिए, दया रखना चाहिए। समझ में आ गए? दया में बहुत ताकत रहती है। हम बुराई को लड़ने का भी ताकत मिलता है, वो सिर्फ किससे होता है? एक दया से होता है, कहते ना। उसके साथ साथ
और ट्रूथ एंड गुड, मतलब ट्रूथ क्या है? सच्चाई। सच्चाई का सामना हमेशा करना चाहिए। अगर तुम एक झूठ बोलोगे, उसको छुपाने के लिए, इसके लिए हमने वो 100 झूठ बोलते 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 ऐसे दलदल में फंस जाएंगे, हम कभी निकल के बाहर ही नहीं आ जाएंगे। इसके लिए जो भी कुछ हैगी, आप सच्चाई बोलने की कोशिश करो। ओके, एक सच्चाई बोलोगी तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। माँ ये काम करके आया, मैं पापा मैंने ये काम करके आया, मैडम मैंने ये काम करा हूँ, क्या फिर बाद में उसकी बात तुम्हें अच्छे सॉल्यूशंस मिल जाएगा। अगर तुम झूठ बोलोगे, वो झूठ तुम्हें बुराई की ओर ले जाएंगे, है ना, टपोरी की ओर ले जाएंगे, फिर टपोरी बोलेंगे, है ना। टपोरी अच्छा है कि इंटेलिजेंट अच्छा है? देन ऑल ऑफ यू देन बी इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट एंड टैलेंटेड। ओके, ये सब 11 मंत्र मैंने आप सबको बता रखी हूँ। आप ध्यान से सुनना है यहाँ, तो मैं यही समझती हूँ। और आने वाले दिनों में ये 11 मंत्र अपनी तुम फॉलो करना है इसका। ओके, इसको सदुपयोग करना और अपने भविष्य में आप जरूर आप लाओगे। रोके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, लिखोगे और बनोगे होशियार, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे होशियार, पढ़ोगे लिखोगे, पढ़ोगे लिखोगे, पढ़ोगे लिखोगे, पढ़ोगे लिखोगे, पढ़ेगी इंडिया, पढ़ेगी इंडिया, पढ़ेगी इंडिया, पढ़ेगी इंडिया, पढ़ेगी इंडिया। सवेरे सवेरे यारों से मिलने बन ठन के निकले हम, रोके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। इंडियन भारत